और इस वक्त शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बरी हो गए हैं। दिल्ली की अदालत ने आज शशि थरूर को राहत दे दी है। थरूर पर अपनी पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुई थी। 17 जनवरी 2014 को ही 5 सितारा होटल में एक उनका शव मिला था। एम्स में सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान मिले। उनके शरीर में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता हो कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक रिपोर्ट्स अलग अलग आती रही। अलग अलग आरोप जो हैं वो शशि थरूर पर लगते रहे और एक तरह से ये गुत्थी ही रह गया मामला। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, सुनंदा पुष्कर की मौत एक ऐसा मामला है जिस पर से सस्पेंस शायद कभी भी हट नहीं पाएगा। ये हमेशा एक गुत्थी ही रहेगा कि आखिर मौत हुई कैसे, क्योंकि कुछ भी साफ तौर पर कभी सामने आ नहीं पाया। शशि थरूर पर किस तरह के आरोप लगे थे और आज जब कोर्ट ने बरी किया उन्हें, तो क्या कुछ कहा मुकेश? देखिए, कोर्ट ने शशि थरूर को बरी कर दिया है सभी आरोपों से, लेकिन अभी तक कोर्ट का जो डिटेल ऑर्डर है वो हमारे पास नहीं पहुंचा है। लेकिन जो ये पूरा मामला है, ये जैसा आपने कहा, ये आज तक प्रूव नहीं हो पाया है कि जो सुनंदा पुष्कर है उनकी मौत हुई कैसे। दरअसल 2014 में उनकी मौत हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में कहा कि उनकी मौत दवाओं के ओवरडोज से हुई है, लेकिन इस मामले की जांच में बाद में जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उनका जो बिस्रा था, उसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर में जहर मिला है। और 2015 में, यानी ठीक 1 साल बाद, इस पूरे मामले को लेकर हत्या का केस दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर के बिस्रा को अमेरिका भेजा, जहां FBI ने पूरे मामले की जांच की, लेकिन उस बिस्रा में कोई भी जहर नहीं पाया गया। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस ने फिर 2017 में जो दिल्ली की राव जवेनी कोर्ट है वहां पर जो चार्जशीट पेश की, उसमें आरोप लगाए कि जो शशि थरूर हैं उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने और 498A का मामला बनता है और इसी के तहत चार्जशीट को पेश किया गया। ये मामला कोर्ट में चलता रहा, लेकिन आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं शशि थरूर पर, वो आरोप टिकते नहीं है और सभी आरोपों से कोर्ट ने शशि थरूर को बरी कर दिया है। लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत हुई कैसे, क्योंकि इस मामले को लेकर अलग अलग थ्योरी अलग अलग समय पर आती रही। कभी इसे मर्डर कहा गया, कभी दवाओं का ओवरडोज कहा गया, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया कि उनकी मौत कैसे हुई। जो कोर्ट में शशि थरूर थे, उन्होंने इस फैसले के बाद खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, उनको इंसाफ मिला है। जी शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी हाई प्रोफाइल ये मामला रहा था और जिस वक्त ये खबर आई थी उस वक्त बहुत ही सबको एक ये शॉकिंग न्यूज लगी थी, क्योंकि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की कई तस्वीरें जो है एक साथ सामने आती रही और उसके बाद सुनंदा की मौत ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन ये कभी शायद ही सामने आ पाए कि मौत कैसे हुई।